तो यार बहुत टाइम से इंडियन एनिमे फैंस एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि काश हमको एक ऐसा टीवी चैनल देखने को मिले जहां पर हमको बस एनिमे ही एनिमे चौबीसों घंटे लगातार बिना किसी रुकावट के देखने मिले। तो गाइस हमारा ये सपना फाइनली जाकर सच हो चुका है क्योंकि इंडिया को मिला है अपना पहला एनिमे ओनली टीवी चैनल जिसका नाम है एनिमे बूथ। तो इससे पहले कि तुम शुरू हो जाओ और कहो कि यार एनिमैक्स भी आया करता था ना, तो हाँ मैं एग्री करता हूँ, पर फिर भी एनिमैक्स एक फॉरेन चैनल था जिसकी एक फ्रेंचाइजी तुम कह सकते हो इंडिया में आती थी, जैसे कि कार्टून नेटवर्क, डिज्नी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड एनिमे बूथ जो है वो इंडियन ओरिजिन का पहला एनिमे ओनली टीवी चैनल है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि एनिमे बूथ उन्हीं के पास फिलहाल अवेलेबल है जिनके पास एयरटेल डिजिटल टीवी या फिर एयरटेल एक्सट्रीम का सेटअप बॉक्स है। अगर तुम मेरी तरह हो जिनके पास डिश टीवी, टाटा स्काई या फिर किसी लोकल केबल ऑपरेटर का केबल है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए अभी हम लोगों के पास फिलहाल एनिमे बूथ अवेलेबल नहीं है। पर अगर तुम सोच रहे हो कि काश यार मेरे पास ये चैनल होता और मैं किस तरह से इसको एक्सेस करूं, कैसे मैं इसको डिश टीवी पर देखूं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, तुम जाकर उसको देख सकते हो। होपफुली तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुमको वहां पर मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि फिलहाल एनिमे बूथ पर कौन कौन से एनिमेज आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह से मार्केट कर रखा है कि एनिमे बूथ जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मनपसंद अमेजिंग एनिमेज। तो हमें पता तो लगना चाहिए कि एनिमे बूथ दरअसल कौन कौन से एनिमेज हमें दिखाने वाला है। इसमें से बहुत सारे शोज को एनिमे बूथ ने खुद कंफर्म कर रखा है कि वो लोग अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं, और कुछ ऐसे शोज हैं जो कि फिलहाल प्रोडक्शन में चल रहे हैं और काफी रूमर्स है कि ये शोज भी आगे जाकर एनिमे बूथ पर आने वाले हैं। तो सभी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेंड्रागो एक से तो यार स्यापा हो गया। तो पहला शो जो कि एनिमे बूथ पर आने वाला है उसका नाम है सार्जेंट क्योरो। अब सार्जेंट क्योरो जो है वो सोनी ए पर भी शुरू हुआ था, कुछ एपिसोड्स उन्होंने दिखाए थे और उसके बाद अचानक बंद कर दिया था। मेरे ख्याल से जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी सार्जेंट क्योरो से कि उसको ये सर्टेन नंबर ऑफ टीआरपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलेगी, वो मिल नहीं पाई। ऑडियंस ने सार्जेंट क्योरो को प्यार नहीं दिया और अनफॉर्चुनेटली सार्जेंट क्योरो को सोनी ए ने बंद कर दिया। अब ये एनिमे बूथ पर आ रही है, तुम जाकर देख सकते हो। इसके बाद अगली एनिमे जो कि एनिमे बूथ पर आने वाली है वो है कोची कामे। अब कोची कामे से हम सभी की यादें जुड़ी है, यानी कि डिज्नी एक्सडी और हंगामा पर जो डबिंग थी वो लेजेंडरी है और मेरे ख्याल से उस डबिंग को कोई छू नहीं सकता। पर सोनी ने यहाँ पर अपना एक टेक लेने की कोशिश की और उन्होंने प्रोवाइड की अपनी डबिंग जो कि एकदम वाहियात, टट्टी, गोबर और बवासीर थी, और उसको देखकर यार मेरे कानों से खून आने लग गया। और कोची कामे जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज था, उससे ही मुझे नफरत होने लगी कि यार सोनी ये तुमने ये क्या कर दिया, और ऑडियंस की भी यही विचार थी, जिस वजह से बाद में सोनी ने कोची कामे को बंद कर दिया। पर अब ये एनिमे बूथ पर दोबारा आने वाला है और मैं नहीं जानता कि सोनी यहाँ पर कौन सी डबिंग ला रही है। अगर वो डिज्नी वाली डबिंग ला रही है तो बल्ले बल्ले, शावा चावा, सब कहो केतन कावा कावा। पर अगर वो लोग वही भंगार डबिंग ला रहे हैं जो कि सोनी है और एक यूट्यूब चैनल थी उसने लाई थी, तो भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगली एनिमे जो कि यहाँ पर एनिमे बूथ पर आने वाली है वो है हमारा क्लासिक नारुतो, जिसके हम सभी फैन हैं। तो नारुतो के वही एपिसोड जो कि नारुतो सीजन 1 में हमने देखे थे वही एनिमे बूथ पर स्ट्रीम हो रहे हैं, तुम वो देख सकते हो। इसके बाद अगली एनिमे जो कि एनिमे बूथ पर आने वाली है वो है निंजा बॉय रंतारो। अब निंजा बॉय रंतारो डिज्नी एक्सडी हंगामा पर आया करता था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर रिव्यू दे नहीं सकता क्योंकि मैं इस एनिमे को देखता नहीं था। यानी कि ये एनिमे जब भी टीवी पर शुरू होता था मैं चैनल चेंज कर देता था, मुझे पहले से ही पता नहीं, फॉर सम रीजन मुझे ये पसंद नहीं आया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर अगर तुम्हें पसंद आया था, तुम्हारी यादें जुड़ी है, सो या ये एनिमे भी अब एनिमे बूथ पर आ रही है। अगली एनिमे जो कि एनिमे बूथ पर आने वाली है दैट इज द बिग वन, यानी कि द बिग गाय जिसने शोर मचा कर रखा है, वो है नारुतो शिपुडेन, जो कि फाइनली एनिमे बूथ पर आने वाली है। पर ये कब आएगी इसके बारे में हमें नहीं जानते, यानी कि कोई रिलीज डेट अब तक प्रोवाइड की नहीं है। पर हाँ, रिलीज डेट कभी ना कभी अप्रैल से मई के बीच में ही हमको पता चलेगा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस वही है, अप्रैल से लेकर मई के टाइम पर ही नारुतो शिपुडेन जो है वो रिलीज होगा इंडिया के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली एनिमे बूथ ने अपना जो पहला प्रोमो निकाला था वहाँ पर उन्होंने नारुतो शिपुडेन से रिलेटेड एक छोटा सा हिंट दिया है, यानी कि उन्होंने नारुतो की वॉइस हमको सुनाई है। तो कुछ ना कुछ एपिसोड्स डब हुए हैं और सोर्सेज से हमें पता लगा है कि 2 सीजन्स का काम खत्म हो चुका है। तो हाँ, मई के टाइम पर शायद से नारुतो शिपुडेन इंडिया के अंदर ऑफिशियली डेब्यू करेगा जो कि धूम मचाने वाला है। तो ये एक अगली एनिमे है
जो कि एनिमे बूथ पर आने वाली है। इसके बाद एनिमे बूथ ने बाद में आगे जाकर कंफर्म किया है कि डीमन स्लेयर की एनिमे जो है वो भी एनिमे बूथ पर स्ट्रीम करने वाली है। अब डीमन स्लेयर की हिंदी, तमिल, तेलुगु डब ऑलरेडी क्रंची रोल पर अवेलेबल है, जिसमें से उसकी हिंदी डब जो है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, यानी कि मैं कहूँगा कि मत ही देखो। अगर तुम्हें देखना है डीमन स्लेयर को अच्छे से एंजॉय करना है तो उसकी जापानीज वॉइस को ही देखो। अगर तुम्हारा कहना है कि ये तो एनिमे का 14 है, इसको हिंदी से नफरत है, तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम डीमन स्लेयर का हिंदी डब देखोगे तुम भी कहोगे कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा, पर उसका तुम इंग्लिश डब सुनोगे वो भी इतना ही बेकार है। पर अगर तुम वो डीमन स्लेयर अच्छे से एंजॉय करना है तो मैं कहूँगा कि जापानीज़ में देखो। पर अब अगर एनिमे बूथ यहाँ पर वही क्रंची रोल वाली हिंदी डब ला रही है तो मैं कहूँगा दैट वुड बी अ वेस्ट। पर हाँ, अगर एनिमे बूथ यहाँ पर अलग से अपनी नई हिंदी डब ला रही है तो मैं कहूँगा कि यार मेहनत करो, अच्छा वाला हिंदी डब करो, क्योंकि डीमन स्लेयर इज सपोज टू बी अ वेरी गुड एनिमे। अगर तुम उसमें जान डाल के डबिंग करोगे ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। अगली एनिमे जो कि यहाँ पर एनिमे बूथ लाने वाली है वो है ब्लैक क्लोवर। और हमें कुछ दिनों पहले ही अपडेट मिली थी कि ब्लैक क्लोवर की स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हो चुका है, दैट इज द हिंदी स्क्रिप्टिंग। अब इसका पूरा डबिंग प्रोसेस खत्म होने में और इवेंचुअली ब्लैक क्लोवर एनिमे बूथ पर आने में बहुत टाइम जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 7-8 मंथ्स इन द फ्यूचर। तो यार ब्लैक क्लोवर को आने में बहुत टाइम है, बट ब्लैक क्लोवर इज समथिंग जो कि एनिमे बूथ पर आने वाला है। तो ये सारी कंफर्म्ड लिस्ट थी जो कि एनिमे बूथ ने ऑफिशियली कंफर्म्ड कर रखी है कि ये सारे शोज हम दिखाने वाले हैं। अब उन एनिमेज के बारे में बात करेंगे जो कि फिलहाल उसके बारे में बातें चल रही है कि ये भी एनिमे बूथ पर आ सकती है। तो वन ऑफ देम बीइंग वन ऑफ द बिग 3 मेंबर्स वन पीस। तो वन पीस के बारे में हम बहुत टाइम से चर्चा सुन रहे हैं कि उसकी डबिंग का काम चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वन पीस और माय हीरो एकेडेमिया की अपडेट एक साथ ही आई थी जब ये रूमर्स निकल रही थी कि ये 2 एनिमेज डब हो रहे हैं। उसमें से माय हीरो एकेडेमिया आ भी गया, 2-3 सीजन उन्हें दिखा भी दिए, पर वन पीस अभी तक कहाँ पर है मैं नहीं जानता। पर ऐसी बातें चल रही है कि वन पीस कहीं ना कहीं जाकर एनिमे बूथ पर ही आने वाला है, बट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं शायद से आने वाले 1 साल के बाद। वो भी डिपेंड करता है कि एनिमे बूथ 1 साल के अंदर कितने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वन पीस जल्दी भी आ सकता है, पर अगर एनिमे बूथ राम राम सत्य हो गया तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। इसके बाद अगली एनिमे जो कि एनिमे बूथ पर आई वो है हंटर हंटर और वन पंच मैन। तो अराउंड अगस्त या सितंबर ये अपडेट निकली थी कि हंटर हंटर की हिंदी डबिंग का काम शुरू हो चुका है, और नवंबर में हमें पता चला था कि वन पंच मैन की हिंदी डबिंग का काम चलने वाला है। उसके बाद वो अपडेट्स के साथ वो पूरा काम किधर रह गया मैं नहीं जानता, यानी कि हमें ये पता चला था कि इन दोनों एनिमेज की हिंदी स्क्रिप्टिंग फाइनलाइज हो गई थी और अभी वो लोग वॉइस कास्ट को असेंबल करने का काम कर रहे हैं, पर उसके बाद वो काम किधर अटक गया मैं नहीं जानता। मुझे बहुत टाइम से कुछ सुनने को भी नहीं मिला है कि यार इन दोनों शोज का क्या हुआ है, पर अभी जब एनिमे बूथ रिसेंटली आने लगा तब भी ये अपडेट्स फिर से आ रही है कि भाई वन पंच मैन और हंटर हंटर आ रहे हैं एनिमे बूथ पर। तो मैं इसको लाइटली ले रहा हूँ, मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। पर हाँ, अगर ये आती भी है पर इसके लिए हमें बहुत रुकना होगा, क्योंकि अभी एनिमे बूथ की पूरी लिस्टिंग्स मैंने बताई, ये सारे एनिमेज आएंगे। उसके बाद ब्लैक क्लोवर आएगा, फिर वन पीस आया तो आया वो आएगा। उसके बाद अगर इनको टाइम मिला उन्होंने डबिंग कर दी, अभी वो लोग डबिंग कब करेंगे वो भी मैंने नहीं जानता कि क्या हो रहा है उसका। उसके बाद वो कभी ना कभी आएगा, पर उसके लिए बहुत टाइम जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1-2 साल। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि एनिमे बूथ तब तक कौन से नेटवर्क्स पर अवेलेबल होगा, उनको कितनी टीआरपी मिल रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें से कुछ शोज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमें सोनी पर भी देखने को मिले, यानी कि अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है कि सोनी ये नारुतो शिपुडेन दिखाएगा कि नहीं, वन पीस नारुतो शिपुडेन पर आएगा कि नहीं, वन पीस सोनी पर आएगा कि नहीं। these are very complicated things, so yeah, things are going to be interesting, things are looking interesting। तो यार बहुत सारे एनिमेज आने वाले यार इंडिया में, यानी कि टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, क्रंची रोल की बात कर रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी मैसिव। तो यार तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। क्या तुम एनिमे बूथ के लिए एक्साइटेड हो, क्या तुम ये नए शोज के बारे में एक्साइटेड हो या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 100 के काफ़ी करीब है और हम सारी अपडेट्स आपके पास लाते रहते हैं, वो चाहे जो भी हो, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस ना करो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स, बाय बाय।